हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2023 के दो पार्ट कवर करेंगे। एक मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं, जो थ्योरी पे बेस्ड रहते हैं या जिनका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होता है, उन्हीं क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना चाहिए। अदरवाइज़ ये सिर्फ टाइम ख़राब करते हैं, जिससे कि दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कम पड़ जाता है। वैसे मैं जब एग्ज़ाम देता हूँ, कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हूँ, तो सिर्फ मैं सरसरी निगाह से देखता हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स को। उसमें से जो मुझे आसान लगते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन मैं अटेंड करता हूँ, अदरवाइज़ मैं उन सभी क्वेश्चन को स्किप करते जाता हूँ। यहाँ पर मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस का ही सलूशन दूंगा, सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस बताऊंगा, जिससे कि आपको अपने मार्क्स को वैलिडेट करने में हेल्प मिल सके। तो इस पेपर में 6 क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स के थे और 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के थे। क्लासिकल मैकेनिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे डाउट था, इसकी वजह उसको मैंने इग्नोर कर दिया है। 72 सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, ऑप्शन बी। अगर n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो नंबर ऑफ हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस 2n हो जाते हैं। तो यहाँ 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कैनोनिकल इक्वेशंस हो जाएंगे 2 × 3 यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन ए है और क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सी है। तो ये क्वेश्चन थे 6, जिनमें से 5 का मैंने आंसर दिया है। एक में मुझे डाउट था, इसके लिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मेथड टू सॉल्व इक्वेशन x = 5x इज़। तो x = 5x को इटरेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। इसका जो डेरिवेटिव है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू <1 होना चाहिए, तभी जो इटरेशन मेथड है वो कन्वर्ज करता है इसके सॉल्यूशन को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड इज़ टू रिड्यूस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax = b इंटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमें उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूजुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही करने चाहिए, जैसे कि 133 है, ये क्वेश्चन दिया है। तो आप चाहें तो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला या बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, जो भी चाहें आप उसका यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इसको कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारा टाइम वेस्ट कराते हैं। ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना सबसे अच्छा रहता है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सिलेक्टेड लोगों ने ही इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश किया होगा। अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, या डेफिनेटली कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटेशनल बेस्ड है, कंप्यूटेशन बेस्ड है। एवलेस मॉडिफाइड मेथड का यूज़ करके हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। इसको भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 थ्योरी बेस्ड है। इसका अकॉर्डिंग टू 4th ऑर्डर रुंगे-कटर मेथड द अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो हमारा इटरेशन है, वहाँ पर जो k की वैल्यू है इस फार्मूले से देते हैं, ऑप्शन नंबर सी से। k = होता है 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। ये थ्योरी बेस्ड है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसलिए इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के अटेम्प्ट करना चाहिए हमेशा। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में द न्यूटन-रैप्सन इटरेशन फार्मूला ऐसे दिया हुआ है, इटरेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट द, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारा
सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है, मान लीजिए कि अल्फ़ा पे, तो एक्स एन प्लस वन भी कन्वर्ज करेगा अल्फ़ा पे। तो दोनों तरफ n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा 3 माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 अल्फ़ा माइनस ए अल्फ़ा क्यूब, और यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू ए अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा कैंसिल कर दें, अगर हम एक अल्फ़ा कैंसिल कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा 1 इक्वल टू ए अल्फ़ा स्क्वायर, या अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो अल्फ़ा कहाँ कन्वर्स कर रहा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए पे ये सीक्वेंस जो इटरेशन फार्मूला है वो कन्वर्स कहाँ पर करेगा, इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पे और उसकी डेफिनेशन पे बेस्ड है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल अगर हम fi में ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा fi प्लस 1 माइनस fi। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है समेशन i इक्वल टू 1 to 5 डेल स्क्वायर fi दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to 5 डेल ऑफ डेल fi, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to 5 डेल, और डेल fi की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा fi प्लस 1 माइनस f ऑफ i। अब डेल की प्रॉपर्टी से ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बाहर हो जाएगा। दिस इज सम ऑफ i इक्वल टू 1 to 5 fi प्लस 1 माइनस fi हो जाएगा, और जैसे ही इस समेशन को ओपन करेंगे तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें बचेगा यहाँ पर f6 माइनस f1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 138 में पिकार्ड्स मेथड का यूज़ करके हमें सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दी है y0 एट 0.0, y की वैल्यू है 0। तो ये यहाँ पर y0 दिया हुआ है, y0 इक्वल टू 0। अब हमें जो फर्स्ट और ये जो वैल्यू है ये हमारा fx y की वैल्यू हो जाएगी, फंक्शन ऑफ x fx y। जो पिकार्ड्स इटरेशन मेथड है वो कैसे दिया जाता है, y n प्लस 1 इक्वल टू y0 प्लस 0 टू x f ऑफ x y n dx, ये इटरेशन फार्मूला होता है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम n इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पर y0 तो हमेशा 0 ही दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू, इसलिए जो फर्स्ट इटरेशन है n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा y1 हो जाएगा, y1 फर्स्ट इटरेशन y1 की वैल्यू हो जाएगी 0 टू x f ऑफ x कॉमा y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू x f ऑफ x0 रखेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, जब अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट इटरेशन है अप्रॉक्सीमेशन है वो x क्यूब बाई 3 हो गया। सेकेंड इटरेशन निकालेंगे तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो y2 इक्वल टू y0 की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 टू x f ऑफ x कमा y1 dx हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 टू x और f ऑफ x y1 की वैल्यू है x क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x क्यूब बाई 3 का
होल स्क्वायर और dx इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्चुअली में है tan इनवर्स x क्यूब बाई 3 और अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखने पर तो यही आ जाएगा। जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x क्यूब बाई 3। तो हमारे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन की जो वैल्यू है tan इनवर्स x क्यूब बाई 3 हो जाएगी। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस के यही क्वेश्चन थे जो करने लायक थे। दूसरे क्वेश्चन कैलकुलेशन पे बेस्ड थे जिनको स्किप करना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो मैं उसका सलूशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की है, ये सोच के कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस पेपर का एक टॉपिक और बचा हुआ है इंटीग्रल इक्वेशन, तो आखिरी वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।